So, welcome Meenakshi ma'am. Yeah, good afternoon, everyone, and I hope I am audible to everyone. एक बार chat box पे yes कर दो या thumbs up कर दो if I'm audible, properly audible. Yes, ma'am, you're audible. Okay, thank you. तो ठीक है. रिगार्डिंग दैट एनोटेशन वो तो मैंने डिसेबल कर दिया. अब जो शरारत करना चाहते हैं वो शरारत नहीं कर पाएगा. अब सुनना ही पड़ेगा आपको. तो समर वेकेशन तो एंजॉय आप कर रहे हो, अच्छी बात है, पर साथ साथ थोड़ा सा फन इंटीग्रेटेड लर्निंग भी होनी चाहिए. ठीक है. तो अब हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे. आज ऑलरेडी आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आपके करिकुलम में है, सिलेबस में है. आज हम अपने थोड़े से समर कैंप में थोड़ा सा फन एलिमेंट के साथ थोड़ा सा और तरीके से सीख सकते हैं. क्या पता कुछ एक्स्ट्रा बेट ऑफ नॉलेज आपको मिल जाए, राइट. और थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे नई नई चीजों के साथ, तो आपके स्किल्स ही इनहांस होंगे. तो सबसे पहले ना स्टार्ट ये करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है. हम ये पाइथन जो सीख रहे हैं तो ये क्यों सीख रहे हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है. हम सब लोग कर रहे हैं, सब लोग पाइथन सीख रहे हैं, और इसका रिक्वायरमेंट क्या है ये एक्चुअली ओवरऑल पर्पस क्या है. तो चैट बॉक्स में मैं सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लूंगी, फटाफट मुझे बताओ अपने व्यूज. क्यों सीखते हैं हम पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक तो इजी टू यूज है, सिंटेक्स बहुत इजी है. अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो आपके लिए और अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिंटेक्स आएंगे. और हाँ, कोडिंग की स्टार्टिंग के लिए आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इजी है. चलिए बताते हैं आपको, बिकॉज यू नो यस मैम टेलिंग इंस्ट्रक्शन टू. ओके, सी. ओके, वेरी गुड. टू मेक ऐप एंड वेबसाइट. नो आइडिया. ओके, लेट मी टेल यू. पाइथन हम सीखते हैं बेसिकली, अगर हम बहुत ही सिंपल व्यू रखें. कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शन आपने बचपन से पढ़ा है. इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें कंप्यूटर स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज आनी चाहिए. जैसे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वी डू हैव हिंदी, इंग्लिश, राइट. कोई भी आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो सके. सिमिलरली अगर आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो आपको भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए. कंप्यूटर वर्क्स ऑन लाइक द मशीन लैंग्वेज, बट हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है. एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कंपाइलर इंटरप्रेटर का, जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रॉपर्ली समझाता है. तो बेसिकली जो बहुत ही ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोग्राम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जैसे हम प्रोग्राम्स कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के नाम आपने सुने हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, गूगल हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया. तो ये सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके ऊपर बनाते हैं, नथिंग. जस्ट लाइक गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, जो आगे बढ़ बढ़ के और अच्छे हाई लेवल के इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं. तो अगर आपको टेक्निकल लाइन में जाना है, अगर आपको एप्स बनानी है, अपनी खुद की वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, ये सब बनाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप कोडिंग सीखिए, क्योंकि कोडिंग एक लैंग्वेज है जो आपको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकती है. ओके, क्लियर. तो इसके साथ हम जर्नी शुरू करते हैं आगे. ठीक है. तो यस, पाइथन बेसिक आगे थोड़ा सा हम ओके. What is programming? We have already covered giving instructions to the computer. For example, adding two number, print a message, checking a condition. So Python make it easy to write and understand this instruction. Python ही क्यों? क्योंकि Python जो लैंग्वेज है बहुत easy to use है. ठीक है. उसके जो सिंटेक्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होते हैं. उसमें इंस्ट्रक्शन देना इजी होता है, उस पर कोड लिखना इजी होता है. इसलिए अगर आप प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में लाइन में जाएं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में जाएं, यू कैन स्टार्ट विद द पाइथन. बहुत ही अच्छी लाइब्रेरीज होती है. आप एआई की भी प्रोग्राम, एआई की एप्लीकेशन आप पाइथन से बना सकते हैं. तो आप बेसिक से शुरू करके आगे बहुत पावरफुल एप्लीकेशन बना सकते हैं. ठीक है. तो पाइथन इज द नंबर वन चॉइस ऑफ ऑल द प्रोग्रामर्स दीस डेज. बेटा मैं क्वेरीज जो है वो सेशन के एंड पे एंटरटेन करूंगी. लास्ट 5 मिनट फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड. इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स आल्सो. माय टीम इज विद मी. अगर कोई भी क्वेरी का आंसर है तो साथ में हो जाएगा, अदरवाइज हम लास्ट में एंटरटेन कर लेंगे. ओके. तो पहले हम थोड़ा इनिशियल बेसिक समझते हैं, जानते हैं. जो डेवलपर है उनको एक क्रेडिट जरूर देंगे. पाइथन इज अ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय द गाइजो वैन ड्रॉसलर अराउंड 1991, राइट. इन्होंने बनाई थी. और इनका इंस्पिरेशन क्या था नाम पाइथन देने का? स्नेक नहीं. इनका इंस्पिरेशन था कि इनको एक ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज बहुत पसंद था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस. वही एक इनका इंस्पिरेशन बना. इन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम पाइथन दिया. ओके. ये थोड़ा सा एक नॉलेज नगेट हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए.
मैंने पहले ही बताया आपको, वाई लर्न पाइथन बहुत ही अच्छी चॉइस है बिगिनर्स की। ठीक है, अगर आप बहुत पहली बार अपनी प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं, ब्लॉक प्रोग्रामिंग के बाद, ब्लॉक्स लैंग्वेज के बाद, कोडिंग लैंग्वेज के बाद अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं तो पाइथन चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको टेक्स्ट टाइप करना है, आपको कोड टाइप करना है। ठीक है, इट्स लुक लाइक इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑफ कोर्स वेरी वेरी पावरफुल लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग एआई एप्लीकेशन, फॉर क्रिएटिंग वेब गेम्स, डाटा साइंस एंड मोर। ठीक है, and you can download and install Python using this website। बहुत ही देखिए, जब हम बिगिनर है ना तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडियली यूज करेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम आइडियली यूज करेंगे, आइडियली होता है लर्निंग इन्वायरमेंट। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट में जा सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से अपने पाइथन आइडियली को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप्स मैंने मेंशन किए हैं, और अगर आप देखें, मैं आपको एक बार फॉरवर्ड भी कर दूंगी। वेरी इजी टू डाउनलोड, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। आप इस लिंक पे जाओगे, वहां पे आपको डाउनलोड करने का बटन दिखाई देगा। आप विंडोज पे अगर वर्क कर रहे हो या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, आप सिलेक्ट करो, आपका डाउनलोड हो जाएगा पाइथन। उसके बाद आप उस इंस्टॉलर को रन कर लेना, जस्ट डबल क्लिक करके, और आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। हम आपको एक वीडियो भी का लिंक भी शेयर कर देंगे, हाउ टू डाउनलोड द पाइथन। अभी मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है, तो मैं अभी कैन स्टार्ट विद द आइडियली। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ पाइथन के इन्वायरमेंट, अब प्रैक्टिकली भी आपको क्लियर करते हैं। जब आप पाइथन डाउनलोड कर लेते हो तो वो आइडियली ना दो मोड होते हैं इसके, एक शेल मोड होता है, एक स्क्रिप्ट मोड होता है। अभी मैं आपको दोनों मोड के साथ वर्क करके दिखाती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी आई हैव डाउनलोडेड माई आइडियली। ठीक है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी आईडी, तो देखिए बेटा, ये लॉन्च स्क्रीन हुई। ठीक है, ये मेरा आइडियली है, ये है मेरा शेल मोड। राइट, अब ये शेल मोड कैसे वर्क करता है, जैसे आपका कैलकुलेटर वर्क करता है, वट एवर आई विल गोइंग टू टाइप हेयर, उसका रिजल्ट मुझे साथ के साथ मिलेगा। अब देखना, 5+3 या 5+4, ऑटोमेटिकली से मुझे 9 आंसर दे दिए। ये शेल मोड है, ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। ठीक है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर का यूज होता है बेसिकली। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन वर्क करता है। जो आप कोड लिखते चले जाओगे, उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसको लाइन बाय लाइन ही उसको रन करेगा। ठीक है, अब मैं कुछ लिख, यहाँ पे लिखते हैं 9 और मल्टीप्लाई बाय 3। देखो रिजल्ट आ गया। जैसे जैसे हम अपना इंस्ट्रक्शन लिखते चले जा रहे हैं, वो उसको रिजल्ट प्रोवाइड करता चला जा रहा है। आपको ये क्लियर हुआ? आइडियली भी सबसे बेटर ये हमारा शेल मोड है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से वर्क करता है। अगर एक मैं आपको और बताती हूँ, एक छोटे से कमांड के साथ शुरुआत करते हैं। प्रिंट कमांड, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, इफ यू वांट टू प्रिंट एनीथिंग, अब जैसे कि इफ आई राइट प्रिंट, ठीक है, फंक्शन की बात कर रही हूँ, ये एक फंक्शन है। हमेशा याद रखना, जो हमें आगे भी बहुत यूजफुल होने वाला है, जो फंक्शन होता है वो ये ब्रैकेट में होता है। ठीक है, जब उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे वेलकम मैसेज टाइप करना चाहती हूँ, तो आई यूज दिस कोड, राइट, वेलकम। राइट, देखो, इसे प्रिंट कर दिया ना वेलकम। अगर आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना है, तो आप हमेशा कौन सा फंक्शन यूज करोगे? प्रिंट फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत ही कॉमन फंक्शन है, हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। राइट, अब आपने देखा अब तक ये हमारा शेल मोड। इस शेल मोड में एक एक लाइन का आप कोड लिखोगे और साथ के साथ उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम एक एक लाइन पे नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं हम एक अच्छा सा प्रोग्राम लिखें, एक बड़ा सा प्रोग्राम लिखें, और वो एक साथ रन करे। ठीक है, उसके सारे कोड एक साथ रन करे। अब हम उस केस में क्या करेंगे, हम अपना स्क्रिप्ट मोड ओपन करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं, फाइल पे जाएंगे, फाइल, क्लिक ऑन न्यू फाइल। ठीक है, जैसे आप न्यू फाइल क्लिक करोगे, एक अनटाइटल विंडो आपके सामने आ जाएगी, यही हमारा स्क्रिप्ट मोड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्क्रिप्ट मोड है। अब हम इसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना सकते हैं, और अच्छे अच्छे अपने बड़े बड़े प्रोग्राम बना के उनको एक साथ रिजल्ट देख सकते हैं। तो अभी आपने शेल मोड पे काम करना सीखा। स्क्रिप्ट मोड पे वर्क करने के लिए मुझे दो तीन चीजें आपको और समझानी है, ताकि हम एक अच्छा सा एक्यूरेट प्रोग्राम बना सकें।
ऑलरेडी वी हैव कवर्ड पाइथन का जो है आपका शेल मोड है, स्क्रिप्ट मोड है, ये दो मोड होते हैं। इसमें जब भी आप स्क्रिप्ट मोड में जो भी फाइल सेव करोगे वो मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे करते हैं। हमेशा फाइल के नेम के बाद .py लगाओ। अगर आप नहीं भी लगाओगे तब भी फाइल सेव हो जाएगी, बट इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज ऐड एक्सटेंशन .py। ठीक है, इससे हमेशा आपकी गुड प्रैक्टिस बनी रहेगी कि हम जब भी फाइल को सेव कर रहे हैं तो .py जरूर लगाएं। राइट नाउ, अब ऑलरेडी मैंने आपको प्रिंट स्टेटमेंट बता दिया। अभी शेल मोड में वी हैव कवर्ड कि प्रिंट कैसे वर्क करता है। प्रिंट के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। प्रिंट ज्यादातर यूज होता है किसी आउटपुट को शो करने के लिए, किसी मैसेज को शो करने के लिए। ठीक है, तो अभी तो हमने एक मैसेज को शो कर लिया यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट इन लाइक दैट मोड, शेल मोड। अब हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे अपने इंटरैक्टिव मोड में, स्क्रिप्ट मोड में। ओके, उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट सोचो, समझते हैं। ये बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब कोई चैट बॉक्स पे प्लीज मेंशन करो, वेरिएबल से हम क्या समझते हैं, क्या होता है वेरिएबल, किस लिए यूज किया जाता है। अगर आपने आइडिया होगा ना, आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपने स्क्रैच भी पढ़ा होगा जहाँ तक है। वेरिएबल्स का यूज किस लिए, पास्ट, टू क्रिएट, टू स्टोर, यस टू स्टोर द वैल्यू। देखो बेटा, वेरिएबल हम यूज करते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अभी तक कैलकुलेटर जैसा काम तो आपने शेल मोड में कर लिया। आपने लिखा 5 + 7, उसका आंसर आपके पास आ गया, पर ना ही 5 सेव हुआ, ना ही 7 सेव हुआ कहीं मेमोरी में कंप्यूटर की, और ना ही उसका रिजल्ट सेव हुआ। अब अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, उसमें जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, या जो भी आप उसमें डाटा यूज कर रहे हो, नंबर यूज कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए। ठीक है, वो कोई मेमोरी का लोकेशन होना चाहिए। उसके लिए आप यूज करते हो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज। ठीक है, जैसे घर में जो बहुत सारे जैसे कंटेनर्स हो गए किचन में, तो कंटेनर्स में आप क्या करते हो, उस कंटेनर्स के ऊपर, जैसे अगर आपको राइस सेव करना है या फिर आपको कोई कुछ और आइटम सेव करना है, उस कंटेनर के ऊपर नेम होता है ना। जैसे राइस, जिस कंटेनर पे राइस सेव करते हो उसके ऊपर लेबल कर दो राइस, और उसके अंदर राइस है। ठीक है, तो जैसे हम इसको एनालॉजी लो, एग्जाम्पल लो, जैसे हम घर में कुछ सामान कहीं ना कहीं रखते हैं, सेव रखते हैं और उसको एक प्रॉपर नेम देते हैं, इसी तरीके से वेरिएबल का जो यूज होता है प्रोग्रामिंग में वैसे ही होता है। आप उसको कोई नेम देते हो वेरिएबल को, और उसके अंदर आप वैल्यू सेव करते हो। ठीक है, उसके बाद उसको फर्दर चाहे तो प्रिंट भी करवा सकते हो। तो वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एक और चीज, जब हम वेरिएबल की बात कर ही रहे हैं तो उसके होते हैं कुछ रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो रूल्स ये होते हैं कि वेरिएबल्स में आप या तो उसको लेटर से स्टार्ट कर सकते हो किसी, या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। कभी भी वेरिएबल का नेम जब आप डिफाइन कर रहे हो तो उसे नंबर से स्टार्ट नहीं करना। वेरिएबल्स का नेम आपके हाथ में है देना, ठीक है, क्योंकि आपके अपने वेरिएबल्स है। राइट, सपोज करो, और नेम ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोग्राम को क्लियरली एक्सप्लेन करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो नंबर को प्लस करने का प्रोग्राम बना रहे हो और आपको दो नंबर सेव करने हैं, तो एक वेरिएबल का नाम नंबर 1 कर दो, दूसरे वेरिएबल का नाम क्या करेंगे, नंबर 2। इससे क्या होता है कि वेरिएबल हमें क्लियर बताता है, ठीक है, कि हमें किस तरीके से वैल्यू को सेव करना है और उस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो एक बार, और वेरिएबल्स के नेम बड़े केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से किसी को पता है केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, केस सेंसिटिव मेंशन करो चैट बॉक्स में, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, क्या कहता है केस सेंसिटिव। निहारिका, प्लीज कैन यू लेट मी नो माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट, इज देयर एनी प्रॉब्लम। ओके, सी, केस सेंसिटिव होता है, राइट, आई गॉट द राइट आंसर। केस सेंसिटिव होता है कि जब हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को डिफरेंट होता है ना, तो पाइथन भी दोनों को डिफरेंटली लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं यहाँ लिखूं एज, एज नाम का एक मेरा वेरिएबल है, और मैं एक दूसरा वेरिएबल लेती हूँ एज। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक जगह मैंने कैपिटल यूज किया, दूसरी जगह मैंने स्मॉल यूज किया वेरिएबल। दोनों वेरिएबल डिफरेंट है पाइथन के लिए।
वो एक नहीं मानेगा। ठीक है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम वेरिएबल का यूज देखेंगे। तो मैं अपने स्क्रिप्ट मोड पे वापस जाते हैं। आई हैव टू क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम टू add two numbers. Okay. A, let's see, num one. Okay. Num one, 23. Num two, 45. Right. Now, tell me, do I need another variable to save the result? No. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मैं एक वेरिएबल लूंगी। ठीक है। अभी मेरे पास एक वेरिएबल है नंबर वन। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, नाम मैंने खुद ही दिया नम वन करके, इज इक्वल टू 23। उसके बाद मैंने एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया नम टू इज इक्वल टू 45। ठीक है। नम वन के अंदर 23, नम टू के अंदर 45। अब मुझे दोनों को ऐड करना है। आई टेक अनदर वेरिएबल सम इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू। ओके। अच्छा, मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताओ कि मुझे इस आंसर को प्रिंट करवाना है। तो क्या, कौन सा हम फंक्शन यूज करेंगे, जल्दी बताओ। यस, प्रिंट फंक्शन। राइट। प्रिंट। अच्छा, आपने लास्ट टाइम देखा था प्रिंट फंक्शन कैसे यूज हुआ था? हमने डबल कोट लगाए थे इस तरीके से। आपको लग रहा है ये सही है? इसमें भी एक ट्रिक बताती हूँ आपको क्या है। अगर मैं इसमें डबल कोट लगा दूंगी तो ये एज इट इज सम प्रिंट कर देगा जो लिखा हुआ है, क्योंकि इसके हिसाब से ये स्ट्रिंग है। जब भी हम सिंगल कोट या डबल कोट में कुछ डालते हैं तो वो वैल्यू प्रिंट करने के लिए, एक मैसेज प्रिंट करने के लिए होता है। लेकिन अगर मैं इसे डबल कोट हटाती हूँ, आई रिमूव दिस डबल कोट, इट विल गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस सम वेरिएबल। ओके। दोनों में डिफरेंस है। अभी मैंने आपको जो पहला डेमो दिखाया था उसमें क्या था कि हमने सीधा शेल मोड में प्रिंट फंक्शन यूज किया और उसको मैसेज को प्रिंट करवा दिया। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, we have taken another variable sum where we have written num1 plus num2। अब दोनों की वैल्यू ऐड होगी और ऐड होगी कहाँ स्टोर हो जाएगी, सम के अंदर स्टोर हो जाएगी। और जब हम ये प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सम एंड इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ num1 plus num2। चलिए, रन करने से पहले एक काम करना बहुत जरूरी है, वी हैव टू सेव द फाइल। फाइल करेंगे, फाइल सेव एज। ठीक है। अभी मैंने डॉट पी वाई नहीं लिखा था, बट ऑटोमेटिकली इट विल टेक पी वाई। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जब भी लिखोगे तो डॉट पी वाई जरूर लिखो। ठीक है। फाइल सेव हो चुकी है, अब हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है। लेट अस रन द प्रोग्राम, क्लिक ऑन रन, देन क्लिक ऑन रन मॉड्यूल। ठीक है। आप ये देखना कि आपका प्रोग्राम रन होके इंटरेक्टिव मोड यानी शेल मोड पे ही जाएगा उसका आउटपुट। ठीक है। आपका आउटपुट हमेशा शेल मोड पे ही मिलेगा। आप कोडिंग स्क्रिप्ट मोड में कर रहे हैं लेकिन आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको, शेल मोड में मिलेगा। राइट। तो दोनों का देखो रिजल्ट आ गया 68। अब उसी प्रोग्राम में ना चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको डबल कोड करती हूँ, ठीक है, अब आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा, बताओ, टेल मी। इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये सम आ जाएगा। करके देखते हैं। देखो नीचे इसमें क्या प्रिंट होकर आया है, सम। बी वेरी केयरफुल। अगर आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो उसे कभी भी कोट या सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं रखोगे, क्योंकि प्रिंट के साथ, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ अगर हम कुछ भी सिंगल कोट या डबल कोट में डालेंगे तो वो एज इट इज उसी को प्रिंट कर देगा। वो समझेगा आप एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हो, आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं करवा रहे। गॉट इट? समझ में आया? ये मिस्टेक कभी नहीं करनी। ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं।
अब इस प्रोग्राम में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और दोनों को वैल्यू असाइन कर दी। जितनी बार भी हम ये प्रोग्राम रन करेंगे हमें एक ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा सा डायनामिक चाहते हैं, हम चाहते हैं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो। हम नहीं चाहते कि हम वेरिएबल को वैल्यू प्रोग्राम डिजाइन करते समय या कोड करते समय प्रोवाइड करें। हम चाहते हैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो और जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा जब वो रन करेगा प्रोग्राम, तो उसके हाथ में ये कंट्रोल हो कि वो अपनी वैल्यूज ऐड दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 5 बच्चे, पांचों बच्चे अगर अलग अलग प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो अपनी अपनी वैल्यू देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा ना, ताकि उनको उसके अकॉर्डिंग एडिशन मिल पाए। अदरवाइज क्या होगा, चाहे इसे मैं रन करूँ, चाहे इसे आप रन करो, चाहे आपके फ्रेंड्स रन करें, हम जितने सारे बच्चे भी रन करेंगे सबको एक ही रिजल्ट मिलेगा 68। बट अगर हम थोड़ा सा इसे डायनामिक बनाते हैं और इसमें हम यूजर को देते हैं ऑप्शन कि तुम वैल्यू डालो, ठीक है, बाकी सारा जो है रोल वैसे ही रहेगा कि नंबर वन नंबर टू ऐसे ही रहेगा, लेकिन वैल्यू डालने की फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम यूजर को दें तो ये प्रोग्राम और फ्लेक्सिबल बनेगा और डायनामिक बनेगा। तो अभी तक आपने प्रिंट फंक्शन सीखा जो प्रिंट रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए यूज में होता है। अब हम सीखते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या होता है, वो यूजर को वैल्यू एंट्री करने के लिए एक ऑप्शन देता है। ठीक है। अब देखते हैं इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमने जो वैल्यू असाइन की थी वो हटा दिया। अगर आप साथ के साथ कर रहे हो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये जो ऑप्शन है ये यूजर को दे दिया। अब हम प्रोग्राम रन करेंगे कि हमसे पूछेगा कि नंबर एंटर करो। ओके, let us run the program, run module. You have to save it, whatever you have done. Then it will ask, enter the first number. Okay, 12. Enter the second number, 23. ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो गलती हो गई। इसने तो प्लस ही नहीं किया, इसने तो कॉन्कैटिनेट कर दिया। देख रहे हो, इसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। समझ रहे हो, ये एक तरीका था आपको समझाने का। नंबर तो हम एंटर कर सकते हैं लेकिन अभी नंबर रेडी नहीं है कैलकुलेशन में जाने के लिए, हमें कोई फंक्शन यूज करना है जिसकी हेल्प से हम इसे चेंज करेंगे। यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट आता है डाटा टाइप का। ओके, देखो हम जब प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हम बहुत तरीके से डील करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास नंबर्स भी होते हैं, हम टेक्स्ट भी एंटर करते हैं, हम डेसिमल भी एंटर करते हैं, तो उसके हिसाब से वेरिएबल्स के अंदर अलग अलग वैल्यू स्टोर होती है। पर जब आप कोई इनपुट फंक्शन का यूज करके कोई वैल्यू आप यूजर से एंटर करोगे तो होगा क्या, वो किस फॉर्म में आएगी, स्ट्रिंग की फॉर्म में। जैसे कि कोई उसके लिए चाहे आप नंबर डालो, वो भी स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट, वो नंबर की फॉर्म में नहीं है, वो कैलकुलेशन के लिए रेडी नहीं है। ठीक है। और अगर आप दोनों को प्लस कर दोगे ना तो वो क्या करेगा, दोनों को साथ में लिख देगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करती हूँ, चलो ये नंबर की जगह अभी तो अगर मैं यहाँ नेम लिख देती हूँ, ठीक है, लेट इट बी एंटर फर्स्ट सेकंड, अभी नंबर हटा के नेम कुछ भी नहीं करते, नेम एंटर करते हैं। ओके, देखो इसने प्रिंट कर दिया मीनाक्षी अनेजा, स्पेस नहीं है उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। तो आप देख रहे हो ये ना नंबर को भी वैसे ट्रीट कर रहा है, नेम को भी वैसे ट्रीट कर रहा है। अब हम लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो हमने नंबर एंटर किया हम वो कैलकुलेशन में जाए, उसकी प्लस होके एडिशन होके कुछ आए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और फंक्शन है कॉल्ड इंट फंक्शन। ठीक है। इन फंक्शन से हम क्या करेंगे, जो भी इनपुट हमें मिल रहा है वो बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग की फॉर्म में मिल रहा है, हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं नंबर की फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद हम उसे कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो अब देखो हम कैसे करेंगे, राइट इंट, इसके आगे एक और लगा देंगे फंक्शन इंट। और क्योंकि जब दो ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट को हमेशा काउंटिंग रखना, ब्रैकेट क्लोज प्रॉपर होनी चाहिए, वन टू, यहाँ पे क्लोज होते समय एक ही ब्रैकेट है, दैट मीन वी हैव टू प्रोवाइड अनदर वन। ओके। अगर कई बार क्या होता है जब हम प्रोग्राम करते हैं हम स्टार्टिंग में ब्रैकेट को दे देते हैं, हम क्लोज करना भूल जाते हैं ब्रैकेट को।
ठीक है, फिर क्या होता है कि प्रोग्राम में एरर आ रही है, प्रोग्राम रन क्यों नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ ब्रैकेट हमेशा चेक करो, जितने भी आपने ओपन करे हैं उतने ही एंड होने चाहिए ब्रैकेट। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस रन द प्रोग्राम। अब हम करते हैं एंटर फर्स्ट, 12 सेकेंड 23। ओके, नाउ वी गॉट आवर आंसर। भैया आंसर हमें अब तो ऐड हो रहा है। तो क्या रोल था इंट फंक्शन का, बताओ जल्दी से। स्ट्रिंग से इंटीजर, इंट का मतलब होता है नंबर, जो भी टेक्स्ट वाली वैल्यू है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसा नहीं कि अगर आपने नेम एंटर किया तो उसे भी नंबर में कन्वर्ट करेगा, नहीं। अगर आपने 12 एंटर किया, 23 एंटर किया, इनपुट फंक्शन से दिया, तो उस समय वो उसको टेक्स्ट की तरह मानेगा, स्ट्रिंग की तरह मानेगा। लेकिन अगर आप इंट फंक्शन साथ में लगा दोगे तो क्या करेगा, वो इनपुट लेने के बाद उसे कन्वर्ट कर देगा प्रॉपरली नंबर की फॉर्म में। गॉट इट? ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ ये? आप मुझे एक थम्स अप भी भेज सकते हो, यहाँ चैट में भी लिख सकते हो यस मैम। ठीक है, हाउ टू ओपन दिस प्रोग्राम। आपको मैंने बताया था कि इसको प्रोग्राम को ओपन कैसे करना है। आप बस जाओगे उसमें, आपने जब सेव कर लिया आईडीएली, तो आप उसको क्लिक करोगे ना, ओपन करोगे, तो वो अपने अपने आप ओपन हो जाएगा। अभी मैं एक लिंक भी यूट्यूब का शेयर कर देंगे, हाउ टू ओपन पाइथन आईडीएली, ताकि आपको याद रहे, वरना ये भी रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। आप एक बार स्टेप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट हमें समझ में आ गया। ठीक है, और हमें इंट फंक्शन भी समझ में आ गया, राइट। एक और फंक्शन होता है फ्लॉट। फ्लॉट से क्या होता है, इसलिए यूज होता है, इन तो आपको नंबर की वैल्यू देगा, लेकिन हम मैथ्स में नंबर थोड़ी ना यूज करते थे, रियल नंबर भी तो यूज करते हैं। रियल नंबर होते हैं डेसिमल वाले नंबर, ठीक है, पॉइंट में जो वैल्यूज आती हैं। तो हमारी रियल लाइफ कैलकुलेशन सिर्फ प्योरली होल नंबर या इंटीजर पे नहीं होती, हमारा नंबर जो होता है वो रियल लाइफ पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं, और हम यहाँ पे इंट की जगह प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब जो भी नंबर, सेकंड नंबर हमें मिलेगा वो प्लॉट में कन्वर्ट होगा, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अब इसको रन करके देखते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। एंटर फर्स्ट नंबर 12। ठीक है, हम दूसरा नंबर डेसिमल में दे सकते हैं 13.5। अब बताओ, अब आपको रिजल्ट क्या मिला? 25.5, क्योंकि आपने प्लॉट यूज किया था। अब एक और बात बताते हैं आपको, प्लॉट की जो प्रायोरिटी होती है, ठीक है, या उसको कह लो कि उसकी जो पावर होती है वो इंट से ज्यादा होती है। अगर आप अपने प्रोग्राम में दो नंबर ले रहे हैं, एक आपने इंटीजर लिया, एक आपने प्लॉट में लिया, तो जो रिजल्ट होगा ना ओवरऑल, वो इंटीजर में नहीं, वो प्लॉट में आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लॉट का इम्पैक्ट बड़ा है, रियल नंबर का इम्पैक्ट बड़ा है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ तक प्रोग्रामिंग समझ में आई आपको? इनपुट, प्रिंट, इन फंक्शन, प्लॉट फंक्शन, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो बेटा एक काम करते हैं, मैं बस एक लास्ट आपको कमेंट और समझा देती हूँ, बाकी जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर एंड कंडीशनल प्रोग्रामिंग, वो हम कल कवर करेंगे। ठीक है, कमेंट इज नथिंग बट एक सिंबल होता है कि आप अगर अपने प्रोग्राम में रिमार्क डालना चाहें, यही प्रोग्राम है। इसी के ऊपर अगर आपको एक इसकी हेडिंग देनी है, लेकिन वो हेडिंग कोई एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, वो हेडिंग कुछ प्रिंट नहीं होनी चाहिए प्रोग्राम में, तो आप क्या करोगे, आप ये हैश फंक्शन में हैश का सिंबल यूज करोगे। ठीक है, टू सम टू नंबर। कई बार क्या होता है, और ये बड़े बड़े जो प्रोग्रामर्स है वो भी यूज करते हैं, कई बार आप प्रोग्रामिंग करते हो, आपको तो पता है कि आपने क्या किया है, लेकिन आपके जो फ्रेंड है या आपके टीचर है उन्हें समझ नहीं आएगा, उन्हें जब तक वो पूरा प्रोग्राम नहीं पढ़ेंगे। तो उस केस में क्या होता है, अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप कमेंट्स यूज करते हो। ये कमेंट अगर हम हैश लगा देते हैं तो ये प्रोग्रामिंग में रन नहीं होते, ये सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए होते हैं, डिस्क्रिप्शन देने के लिए होते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम में
आगे क्या होने वाला है, हमने अपने प्रोग्राम में क्या दिया है, अ काइंड ऑफ हेडिंग। ओके, तो ठीक है बेटा, ये हमने कवर किया। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। कल हम आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे सेशन को, ऑपरेटर सीखेंगे और कंडीशनल प्रोग्रामिंग सीखेंगे। मीनवाइल अब जिसकी जो क्वेरी है हम वो ले सकते हैं 5 मिनट्स के लिए। ओके, और अगर वो जो पाइथन से वाला जो आपका ऑप्शन था कि पाइथन ये आइडियली कैसे ओपन करते हैं, अभी आपको एक लिंक हम शेयर कर देंगे। ठीक है, वो शेयर हो भी चुका है, आप एक बार देख लेना। अभी हमारी टीम ने शेयर किया है, आप उस लिंक को देखकर थोड़ा सा और देख सकते हैं। वैसे भी ये पूरा सेशन रिकॉर्ड होगा तो आपको मिलेगा ही। अब कोई क्वेरी है, कुछ भी है तो आप मुझसे पूछिए बेटा। कोई डाउट था थ्रू आउट द सेशन, किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज काइंडली आस्क बेटा। हाँ जी बोलिए। मैम ये लिंक कहाँ आएगा? कौन सा लिंक बेटा, ये वीडियोस का? नो मैम, पाइथन ओपन करने का। बेटा ये जो लिंक है ना, बेसिकली ये हमें यूट्यूब का लिंक सेंड किया है, ट्यूटोरियल स्टेप्स हैं कि हाउ टू ओपन अ पाइथन आइडियली, क्योंकि मैंने कवर किया था बिगनिंग में। ठीक है, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप ये लिंक के थ्रू जाके भी अपने स्टेप्स देख सकते हो। आप इसमें लिंक पे क्लिक करना, ये इन्वेंटर एजुकेशन की साइट से मिला होगा आपको ये लिंक, आप उस पर क्लिक करना, आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, दोबारा से जल्दी से दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आपको पाइथन की वेबसाइट पे जाना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको साथ के साथ दिखा रही हूँ फटाफट। ठीक है, ऑलरेडी आई हैव कवर्ड, मैं फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, ब्राउजर पे जाओ, पाइथन डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड लिखेंगे, सबसे पहली जो आपके सामने वेबसाइट आएगी वो डाउनलोड पाइथन, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इजी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी बुक्स में भी कई बार मेंशन होगा ये। बस यहाँ पे आपके सामने आएगा डाउनलोड पाइथन 3. जो इसका लेटेस्ट आ जाएगा, वर्जन वो आ जाएगा। आपको सिर्फ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, बस आप वो चूज करिए। विंडोज पे क्लिक करेंगे, ये आपका यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इधर से ही डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड पाइथन। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। इसके बाद जहां भी ये डाउनलोड होगा वहां पे जाके आप उस पे, जो भी डाउनलोड होगा उस पर डबल क्लिक कर देना सेटअप पे। वो आपका सेटअप इंस्टॉलेशन अपने आप हो जाएगा। एक कुछ ना कुछ आपके सामने इंस्ट्रक्शन आते रहेंगे, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस चलेगा। और आपको वैसे वो आपको स्पेसिफाई भी कर देगा। एक बार कहीं ना पाथ भी हमें सेट करना होता है, तो बाय डिफॉल्ट पाथ इसका ऑटोमेटिकली भी सेट हो जाता है। बस आपको सिर्फ 5 मिनट से भी कम टाइम में आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो आप सर्च पे जाइए और लिखिए IGLE। ठीक है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सिंबल आ जाएगा आपके पास, इस पे क्लिक करेंगे और बाकी मैंने आपको बताया ही था। ये आपका शेल मोड ओपन हो गया। फिर इसके बाद अगर आपको स्क्रिप्ट मोड ओपन करना है तो फाइल पे जाइए, न्यू फाइल, आपका स्क्रिप्ट मोड आ जाएगा, आप उसमें कोडिंग करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, very easy to install and very easy to operate. Any other? Ma'am, हाँ जी बोलिए बेटा। ma'am, can you, in short, can you please explain the print mode again? And can you Print send function. the link and can you just in short explain the print mode? वैसे बेटा, this will go into the session is being recorded. You will get the link. Okay, I have already explained everything, but let me very quickly give you the overview of the same. Simply, the print function is used to print anything, right? You were asking about the print function or the shell or script mode. What you Ma'am, were print, asking? ma'am, mainly print. Print function because very easy. Simply you have to write print, you have to add these spaces, and in between you can write anything that you want to print. For example, if you want to print any message, you have to write in a double quote. For example, मैंने आपको demonstrate किया था, simply you have to write the single quote or a double quote. अगर आप ऐसे Ma'am, लिखेंगे तो but obviously ma'am, I sorry to stop, but ma'am, you have written two numbers. Number one input, and number two float input, and end of yes. ma'am. Then how does he know what number we are trying to put? See, Vita, that is the beauty of the Python. That is the beauty of the Python. How it will getting to know that how the thing will be processed, because this is known as a dynamic binding. Whenever we use any variable and assign value to it, it will automatically the compiler or the interpreter will get to know that what value you are taking and how it has to be calculated. That is the beauty of the like Python. Python.
or you can say the interpreter that we are having here. Okay, very dynamic binding we are using. Just you have to only mention or give the data type like this int or float, and you have to write the your rest of the statements. It will automatically do the binding part. That is purely like the automatic automation. Okay, Thank you, ma'am. so okay, and you can try it yourself. एक बार try करो, just try or come up with the different programs, experiment with different things. Try to do errors also and just try to locate error कहाँ आ रही है, किधर आ रही है, how to rectify the same. The first thing you have to ignite the interest to do the things, right? I hope Yes, the ma'am. things are clear, pretty much clear. Yes, ma'am. Thank you. Anyone else? Most welcome. Anyone else? Ma'am, Am I audible to everyone? Any more questions you are having? Can we use VS Code? I feel like later yeah, on. We have to start with, Excuse me, we ma'am. have to begin. yes, Yes, ma'am. Pedagogy. Ma'am, I have questions. Please, please. You are- Ma'am, like we have written in the script वाले में हमने लिखा था questions. So Mhm. why does we get answers in the shell? I mean. ये तो मुझे गाइड ऑफ ऑनर से पूछना पड़ेगा अदरवाइज एक्चुअली इंटरप्रेटर होता है ना बेटा, दैट इज द इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर वर्क्स देयर ओनली शेल मोड पे. स्क्रिप्ट Okay. मोड पे हम लोग अपना प्रोग्राम पूरा लिखते हैं, लेकिन उसको बाइट कोड पे कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर. ठीक है, और वो होता है आपका शेल मोड. ठीक है, तो वहीं पे क्योंकि आप देख रहे थे ना जब हम पहले प्रोग्रामिंग कर रहे थे 5 + 2 7 Yes, yes. ऑटोमेटिकली, तो दैट इज द शेल मोड जिसके अंदर पूरा इंटरप्रेटर का वर्किंग होती है. तो हम स्क्रिप्ट मोड पे प्रोग्राम्स लिखते हैं और शेल मोड पे वो जाती है एग्जीक्यूट होता है. बिकॉज वही, क्योंकि मेन बात ये नहीं होती, प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कंप्यूटर्स को 0 1 के अलावा कुछ समझ नहीं आता. ठीक है, तो उस केस में जो भी हम लिखते हैं वो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा. इसके लिए या तो हमें कंपाइलर चाहिए या इंटरप्रेटर जो एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है. पाइथन में हमारे पास इंटरप्रेटर होता है जो हमारे लिखे हुए कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर वो आगे पाइथन वर्चुअल मशीन उसे एग्जीक्यूट करती है. ठीक है, तो इस Okay, तरीके से बात होता है. ठीक है, तो जब भी Okay, किसी भी ma'am. हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके पास कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, उसकी हेल्प से ही जो हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं उसे बोलते हैं सोर्स कोड. ठीक है, और जब कंप्यूटर समझता है वो होता है ऑब्जेक्ट कोड. तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड इंटरप्रेटर या कंपाइलर. दैट्स व्हाई those program gets executed in a shell mode. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Another question. Ma'am, like Okay. you wrote float, but when like you wrote num2 equals float input enter second, right? Right. Ma'am, then like on print वहाँ पे shell पे आपने नंबर क्यों लिखा? Like why didn't computer wrote or printed? मैं समझी नहीं बेटा क्या कह रहे हैं. मैंने नंबर, अच्छा, तो मैंने नंबर क्यों लिखा, यही तो मैंने हाँ. समझाया था. बेसिकली होता क्या है कि ये हम अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं. अगर मैं एक प्रोग्राम, आप कैलकुलेटर बनाया या मैं कोई एप्लीकेशन बना रही हूँ, ठीक है, तो ऐप बना रहे हो आप, उसमें चाहते हो कि आप जो भी लिखो उस पर कैलकुलेशन होकर आए, तो वो तो मैं आपको मतलब फैसिलिटी दे रही हूँ ना कि आप कोई भी नंबर लिखो, आप जो भी नंबर लिखोगे आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा. तो ये तो एक फैसिलिटी है. इनपुट लिखेंगे, प्लॉट लिखेंगे, तो वो हम देंगे. हम चाहते हैं हमारे दिए हुए डाटा पे वर्क हो. ओके, हम चाहते हैं हम जो डाटा दे रहे हैं उस पे कैलकुलेशन करो, कंप्यूटर अपने आप से कोई कैलकुलेशन ना करे. ओके, Okay, ma'am. समझ रहे हो? But like
जब हमने इंट इनपुट लिखा तो मैम उसने डायरेक्टली नंबर्स लिखे लाइक 12 एंड डायरेक्टली नंबर 23. थी, वो तो मैंने लिखे थे बेटा, मैंने टाइप किया था वो नंबर। नो जब वो मैम, नंबर नॉट ऑन फ्लोट इनपुट, लाइक इंट इनपुट पे जब हमने आपने किया था तब. तो वो डायरेक्टली नंबर मैंने ही एंटर किया था। तो एक बार रन करके दिखा दो आपको। यस मैम. ये रन करेंगे रन मॉड्यूल। मैम फ्लोट वाला नहीं, इनपुट इंट इनपुट वाला. ओके, ये देखो बेटा, एंटर फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है, यस वो मैम. इंट पे था। यहाँ पे तो तो ये जो 12 है ना, ये 12 मैंने एंटर किया। यस मैम, बट ऊपर तो उसने खुद से किया था ना. नहीं 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 नहीं, ऊपर कुछ नहीं किया था, मैंने ही किया था। ओ. हम इस चाहे हम इनपुट जब भी यूज करते हैं, यूजर यानी कि हम एंटर करते हैं वैल्यू। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया था कि अगर हम प्रोग्राम में पहली वैल्यू डिफाइन कर देंगे a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 52, तो उससे क्या होगा कि हम ही बार बार उसको नंबर दे रहे हैं, हमारे से रिजल्ट एक ही आएगा। लेकिन जब हम वैल्यू खुद यूजर को डालने के लिए देंगे तो सबका रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आएगा। जितनी बार चाहूँ तो उतनी बार नंबर चेंज कर सकती हूँ। गॉट इट? तो ये आप हम ही इसको वर्क कर रहे हैं, हम ही इसको इनपुट दे रहे हैं। इनपुट का मतलब ही यही है कि यूजर से इनपुट लो। ठीक है, इनपुट मतलब गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच. मोस्ट वेलकम। आई थिंक क्वेरी सॉल्व होगी बेटा सबकी। मैम. हाँ जी, Excuse हाँ me, जी, ma'am. बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। Ma'am, can we download the Python program on mobile phone? मैम पाइथन आइडियली, यस मैम वो जो वीडियो कहाँ आएगा? बेटा, वीडियो ने एक लिंक शेयर किया है, एक बार मैं आपको दोबारा शेयर कर देती हूँ। वो स्टेप्स है बेसिकली, वो लिंक मैम वीडियो का कहाँ लिंक पे? नहीं है, स्टेप्स। आप एक बार मैम मैं दोबारा शेयर करवा रही हूँ वो लिंक, आप देखना चैट बॉक्स। और यस मैम। इसका जो हम कर रहे हैं, इसका भी लिंक आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। इन्वेंटन एजुकेशन को फॉलो करो। इन्वेंटन एजुकेशन में सारे लिंक सब कुछ मिल रही है, सारी वीडियोस जो भी हमारे सेशन हो रहे हैं, सारी वीडियोस वहाँ अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाओगे, ये मिल जाएगा आपको। यस मैम, थैंक यू। ओके, Excuse me, ma'am. अब हम फाइंड अप कर सकते हैं सेशन। Ma'am, मैम excuse me, ma'am. हाँ जी, हाँ जी, मैम My बोलिए। question is, can we download? Ma'am, पहले एक्सक्यूज बताओ. मैम, मैम जब आप स्टार्टिंग में करवा रहे थे मैम, तब आपकी आवाज मैम क्लियर नहीं आ रही थी मैम। आपने जो भी मैम स्टार्टिंग में समझाया मैम वो समझ नहीं लगा। तो आपको कहाँ से समझ में आया बताओ, कहाँ से समझ में आया था? स्टार्टिंग तो मेरे को भी पता लगेगा कि कहाँ तक पॉइंट है, हम कहाँ तक मैम फिर जब आपको मैम मैं रिक्वायरमेंट है। मैम फिर मैम बीच से मैम आपकी आवाज मैम क्लियर आने लगी थी। तब मैम मैं कंफ्यूज हो गया था कि आप करवा क्या रहे हो। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, इसका जो वीडियो है ना, अभी ये पूरा आपको इन्वेंटन एजुकेशन में जाना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इस पे वर्क करेंगे, कल हम वर्क करेंगे इस पे कि वॉइस वाली प्रॉब्लम में भी। आप इन्वेंटन एजुकेशन में जाओगे ना, जो यूट्यूब चैनल पे, वहाँ आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी मेरी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार होमवर्क कर लेना, एक बार उसको रिवाइंड करके देख लेना। और फिर जो भी कोई एरर, कुछ प्रॉब्लम, कुछ कंफ्यूजन आ रही होगी तो हमसे कल पूछ लेना। ठीक है, आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, एक ऐप होती है उसका, मैं अभी आपको लिंक भिजवा बताती हूँ आपको, ग्रुप चैट बॉक्स में। मोबाइल में भी डाउनलोड करते हैं, और हमारे पास ऑनलाइन कंपाइलर्स भी बहुत होते हैं, काफी सोर्स है हमारे पास, रिसोर्सेज है। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं मोबाइल पर भी। ठीक है, हु इज दिस कबीर सिंह? या पाइथन की बात चल रही है आज, वी बॉर्न। तो ठीक है, हम आज वाइंड अप करें सेशन अपना। ओके, कल मिलते हैं, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। कल मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी, हो सकता है कि मैं क्विज भी लूँ एक छोटी सी। ठीक है, गॉट इट? थम्स अप कर दो एक, यू गॉट इट?